तो दर्शकों, जून का महीना जल्दी शुरू होगा और आने वाला महीना हमारे लिए कैसे रहेगा इसे जानने के लिए हमें ग्रहों की एनर्जी को समझना बहुत ज़रूरी है। और ग्रहों की एनर्जी जो होती है वो राशि अनुसार बदलती रहती है और नक्षत्र अनुसार भी बदलती रहती है। तो इन सब का निचोड़ जो हम निकालते हैं वो इस विश्लेषण के रूप में हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं हमारी मासिक राशि फलादेश की श्रृंखला में, जिसकी हमने शुरुआत कर दी है। और हमने अब तक आपको 2 राशियों के बारे में बता चुके हैं अलग अलग वीडियो में, और यदि आपका कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। उनके लिए कैसा रहेगा आने वाला जून का महीना, जो भी ग्रह को जो की स्थिति बनेगी उसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। फिर चाहे वो आपका स्वास्थ्य क्यों ना हो, आपका शिक्षा करियर क्यों ना हो, व्यवसाय बिजनेस या प्रेम संबंध क्यों ना हो, इसके अलावा विवाहित जीवन के लिए भी कैसा रहेगा, इसे हम समझेंगे। साथ ही हम आपको कुछ बताएंगे ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो देखिए, मिथुन राशि वाले अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करें सूर्य के साथ वृषभ राशि में। इसके अलावा शुक्र एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि में। शनि आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, उनके ठीक विपरीत भाव में केतु गोचर कर रहे हैं तृतीय भाव में। मंगल गोचर कर रहे हैं द्वितीय भाव में, यहाँ पे मंगल की अवस्था नीच की है और यहाँ पे चंद्रमा अपनी गोचर की शुरुआत करने जा रही हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि बुध 6 जून को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी बुध आपके द्वादश भाव से निकल के लगन में आ जाएंगे। बृहस्पति के साथ इनकी युति रहेगी। मंगल जो है 7 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे मंगल जो है नीचे अवस्था से बाहर आ जाएंगे और लंबे समय बाद कर्क राशि को छोड़ के ये सिंह राशि में आएंगे, परंतु यहाँ पे इनकी युति रहेगी वो केतु के साथ रहेगी। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 15 जून को, ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, ये भी इनकी युति बृहस्पति और बुध के साथ रहेगी। बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे 22 जून को, ये कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो यहाँ पे जो बुध है ये आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, वाणी के भाव में आ जाएंगे। शुक्र 29 जून को राशि परिवर्तन करेंगे, ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे अपनी राशि में, लेकिन यहाँ पे द्वादश भाव में आएंगे। तो ये जो आप ग्रह गोचर की स्थिति देखेंगे ये जून में आप देखेंगे धीरे धीरे। अब इसका क्या प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, तो शुरुआत करेंगे आपके स्वास्थ्य से। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो देखिए, बुध और सूर्य द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके आधार पर आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी देखने को मिल सकती है, जैसे आंखों की समस्या, कुछ इम्यूनिटी में कमी या कुछ हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये मामूली छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि बृहस्पति आपके लगन भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपको राहत देते हुए जरूर नजर आ रही है। वाणी थोड़ी अनियंत्रित हो सकती है क्योंकि नीच के मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। खान पान को उचित न रखने के कारण भी आपको कहीं ना कहीं इसका साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के खान पान को उचित रखें, अपने भीतर धैर्य रखें, किसी बात की प्रतिक्रिया देने से आपको बचना होगा क्योंकि मंगल फिर आपके तृतीय भाव में आ जाएंगे केतु के साथ। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट होगा बहुत ज्यादा सडन हो जाएगा और अचानक हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बिना मतलब के किसी बात की प्रतिक्रिया देते नजर आ सकते हैं या कुछ आपके व्यवहार में इस प्रकार का तीव्रतापन देखा जा सकता है, जिसके कारण आसपास के लोग आपके व्यवहार से कुछ नाखुश रह सकते हैं या प्रभावित हो सकते हैं। थोड़ा सा आपके अपने भीतर गंभीरता लानी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो राहु की दृष्टि भी आपके लगन भाव में पड़ रही है और एक प्रकार का गुरु चंडालियों का निर्माण हो रहा है, ये सबकी कुंडली में हो रहा है। तो कुछ अवरोध आपको मार्ग में देखने को मिल सकता है, किसी काम में अवरोध आपको देखने को मिलेगा। तो बृहस्पति को आपको मजबूत करना होगा। श्रद्धा विश्वास आपके लिए मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल रह सकता है और कहीं ना कहीं विश्वास ईश्वर से उठता हुआ नजर आ सकता है, ये भी आपको कहीं ना कहीं सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में विश्वास बनाने के लिए किसी भी मंत्र का जाप आप निरंतर करें और इसमें अपनी श्रद्धा और अपना जो है अटूट विश्वास बनाए रखें। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो आप मध्य जो है जून की बात करें तो काफी बेहतर महसूस करेंगे। इसके अलावा शुक्र का द्वादश भाव में आना तो कुछ आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही है, साथ ही शुगर की समस्या थोड़ी सी आपकी फ्लक्चुएट हो सकती है। तो ध्यान रखें, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि खान पान को आपको उचित रखना है और हो सके तो ध्यान, मेडिटेशन या योगा आप जरूर करें। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा, तो पंचम भाव के स्वामी शुक्र आपके एकादश भाव में गोचर करें। यहाँ पे शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में, लाभ देते नजर आ रहे हैं। पूरे मास लगभग इसी भाव में रहेंगे। तो लाभ के भाव के में बैठकर शुक्र पंचम भाव के स्वामी होके न सिर्फ आपको एक अच्छी ग्रोथ दे रहे हैं, न सिर्फ आपको एक अच्छी तरक्की दे रहे हैं, उन्नति दे रहे हैं, बल्कि आपको अपने मनपसंद क्षेत्र में एक अच्छी उन्नति देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ये उन्नति आगे चल के आपके लिए काफी ज्यादा एक करियर का एक मार्ग प्रदर्शित कर सकती है। दूसरी बात यह कि कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में आपको एक अच्छी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। कंपटीशन में थोड़ा सा आपको धैर्य धारण करके चलना होगा और अपनी भीतर पॉजिटिविटी को बना के रखना होगा, ऊर्जा को अपने हाई रखना है। किसी की बातों में आके, उकसावे में आके, जल्दबाजी में आके कुछ गलत स्टेप ले
सकते हैं, और या कुछ आप अधूरी जानकारी में आप कभी भी कह सकते हैं कि कंपटीशन को जो पूरी तरह सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी कैंपस प्लेसमेंट की, तो देखिए एक अच्छा मौका आपको तो मिलेगा जो द्वितीय सप्ताह के बाद अगर हम बात करें तो वो बेहतर स्थिति आपके लिए बनती नजर आ रही है। उसके बाद तो अगर देखें तो प्रदर्शन में काफी आपको भिन्नता नजर आएगी, काफी अच्छा प्रदर्शन देखा जा सकता है कि प्रभावित प्रदर्शन आप दूसरों पर डालते नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आपका इंप्रेशन आपके आसपास के माहौल में अच्छा पड़ता हुआ नजर आ सकता है, खासकर कार्य क्षेत्र में यदि आपने शुरुआत कर रखी है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको संघर्ष का तो सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बहुत कुछ चीजें, बहुत कुछ अनुभव आपको देखने को मिल सकता है, कुछ आप इंस्टेबिलिटी भी महसूस कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र की हम बात करेंगे, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। शनि महाराज जी अभी आपके माफ कीजिए दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके नवम भाव के स्वामी हैं। देखिए जब भी दशम भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है तो कहीं ना कहीं अवरोध, रुकावट आपको लगातार देखने को मिल सकता है, और कभी कभी ये इतना ज्यादा नकारात्मक हो जाता है कि जिसमें ब्रेकअप जैसी संभावना आ जाती है, जिसमें आप एक अपनी नौकरी को छोड़ना पड़ सकता है या छूट जाती है। कुछ इस प्रकार की भयावह स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले तो बेहतर रहेगा, और कुछ सोच विचार कर ही आप आगे चलें। काम में जितना फोकस बना सकते हैं, ईमानदारी दिखा सकते हैं, उतना दिखाने का प्रयास करें। बाकी अगर आप अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं तो काम की आपको कभी कोई कमी नहीं होगी। शनि महाराज जी आपकी ईमानदारी और संघर्ष का उचित परिणाम जरूर देंगे, लेकिन अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते कहीं ना कहीं अवरोध या ऑब्स्टेकल्स आपको फेस करना पड़ सकते हैं एज अ चैलेंज के तौर पे। इसके अलावा कुछ यात्राओं से आपको लाभ भी मिल सकता है, कुछ आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, कुछ सीख भी आपको देखने को मिल सकती है। नई नौकरी का प्रयास शुरुआत में थोड़ा सा आपको निराशा दे सकता है, लेकिन आप जल्दी ही आप इससे बाहर भी निकलेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें व्यवसायी बिजनेस की, तो सप्तमेश आपके लगन भाव में गोचर करें, एक अच्छी आप एक अलाइनमेंट आप देखने को पाएंगे अपने बिजनेस में और स्वयं के एक्शन में, डिसीजन में या किसी प्रकार की सोच में। इसके अलावा कुछ नए निवेश के अवसर आपको मिलेंगे या पुराने निवेश से आपको लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र एकादश भाव में बैठ के कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूती देते हुए नजर आ सकते हैं। और रियल एस्टेट की हम बात करेंगे तो आपको द्वितीय सप्ताह से एक अच्छी शुरुआत देखने को मिल सकती है। जो अब तक आपको खर्चा या हानि देखने को मिल रहा है उसमें कमी आपको देखने को मिलेगा। कुछ लाभ के द्वार आपके लिए खुलते हुए नजर आ सकती हैं द्वितीय सप्ताह से। इसके अलावा शेयर मार्केट में फिलहाल निवेश के लिए आप थोड़ा बचें, अभी समय उपयुक्त नहीं है। द्वितीय सप्ताह से आप कुछ प्रयास जरूर कर सकते हैं। स्थान से बाहर प्रयास करें तो अभी एनर्जी इतनी हाई नहीं रहेगी, कुछ लो एनर्जी से ग्रस्त होने के कारण भी, और कुछ जरूरत से ज्यादा आप कह सकते हैं कि तीव्रतापन या अधीरतापन दिखाने की वजह से भी कुछ खास आपको यहाँ पे परिणाम मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। और कहीं ना कहीं विस्तार को लेकर, अपने बिजनेस के विस्तार को लेकर कुछ योजनाएं आप जल्दबाजी में करते नजर आ सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभप्रद साबित नहीं होने वाली। इसके अलावा विदेश से आपको अच्छे खासे लाभ की शुरुआत देखने को मिल सकती है, जहां पे कुछ अवरोध दूर होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे आपको एक अच्छी शुरुआत के साथ एक मजबूत डील प्राप्त करने की भी आप दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो देखिए ये स्थिति अब आपके लिए काफी बढ़िया और पावरफुल बनने जा रही है। देखिए पूरा फोकस आपको अपने संबंध को गति देने पर रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने संबंध को लेकर एक अपने भीतर एक कह सकते हैं कि पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे, और साथ ही अपने संबंध को लेकर आप एक विश्वास के साथ चलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर का पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है, मित्रों का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, या अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक रहेगा, और जिसके आधार पर आप एक निर्णय भी ले सकते हैं, विवाह का निर्णय भी ले सकते हैं, जिसमें आपको अच्छी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। विवाहित दंपत्ति की बात करें तो कुछ समय बाद आप काफी अच्छा समय अपने जो है जीवन साथी के साथ निभाते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ एक मैच्योरिटी, एक गंभीरता के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। द्वितीय सप्ताह से ये स्थिति और भी बेहतर होती नजर आएगी। हालांकि सूर्य कुछ यहाँ पे आके आपके भीतर अहम या ईगो की समस्या ला सकते हैं, थोड़ा सा आपको अपने अहम पर कंट्रोल करके चलना होगा। हालांकि पूरा सपोर्ट आपको आपके जीवन साथी का देखने का मिलेगा। संतान प्राप्ति का भी सुयोग बहुत अच्छे से बनता हुआ नजर आ रहा है जून के महीने में। ये मौका आपके लिए काफी फेवरेबल रह सकता है, तो इसका आप लाभ उठा सकते हैं, और संतान से भी आपको हर्ष और गर्व दोनों प्राप्त हो सकता है। तो दर्शकों, अब हम कुछ उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए शुरुआत में थोड़ा आपको अपने लग्नेश के लिए उपाय करना है, क्योंकि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर बृहस्पति के साथ और सूर्य के साथ बैठ के मजबूत स्थिति में रहेंगे। लेकिन फिर भी इन पर राहु की दृष्टि तो पड़ेगी ही, तो कहीं ना कहीं इसके लिए आपको अपने बृहस्पति सप्तमेश को और बुध को मजबूती देनी है। इसके लिए आप बुधवार को जो है गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, और बृहस्पतिवार को चाहे तो बृहस्पति का व्रत कर सकते हैं, या तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीला वस्त्र धारण करें और पीला तिलक भी लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आपको जीवन में
सकारात्मकता तो देते ही हैं, साथ ही जीवन से विपरीत परिस्थिति से लड़ने के लिए आपको हिम्मत भी देते हैं। तो उपाय आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।